हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th के द वर्ल्ड अराउंड अस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 सम यूनिक प्लेसेस के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, लुक एट द मैप फॉर द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के मैप में सदर्न पॉइंट है, आंसर लिखेंगे इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सी आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। आंसर लिखेंगे दे आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अदर आइलैंड यू नो। आंसर लिखेंगे लक्षद्वीप, दीव, दमन, मौजली, एलिफेंटा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, take a rectangular piece of newspaper or used paper and roll it into a thin tube। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेपर का एक रेक्टेंगुलर पीस लीजिए और उसे एक पतली नली की तरह रोल करें। ग्लू द एजेस सो इट डज नॉट ओपन, और उसके जो एजेस हैं उसके ऊपर ग्लू लगाएं ताकि वो खुले ना। देन मेक इट स्टैंड इट अप ऑन द फ्लैट सरफेस, डज इट स्टे अप। फिर उसे किसी फ्लैट सरफेस पर खड़ा कर दें, क्या वो खड़ा रहता है। नाउ कट 3-4 स्मॉल ट्रायंगल्स फ्रॉम थिक पेपर। अब किसी मोटे कागज के 3-4 ट्रायंगल काटे। स्टिक द ट्रायंगल्स इवनली अराउंड द बॉटम ऑफ द रोल। उसके बाद क्या करना है, सारे ट्रायंगल्स को रोल के निचले हिस्से पर आपने चारों ओर से समान रूप से चिपका देना है, इस तरह से, ठीक है। डज इट स्टे अपराइट नाउ, क्या अब ये सीधा खड़ा रहता है। The base supports the roll like the roots support the tree to stand upright। तो इसका जो ये बेस बन गया वे बिल्कुल ही वैसे ही सपोर्ट कर रही है जैसे किसी ट्री का रूट उसे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करता है, ये द एक्टिविटी शोज दैट थिंग्स स्टैंड बेटर व्हेन दे हैव सपोर्ट एट द बॉटम। तो एक्टिविटी ये शो करता है कि अगर हम किसी स्टैंड के बॉटम में सपोर्ट रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। द स्मॉल ट्रायंगल रूट्स हेल्प द पेपर रोल स्टैंड स्ट्रेट जस्ट लाइक रियल रूट्स हेल्प अ ट्री स्टे स्ट्रॉन्ग। तो जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स रूट की तरह पेपर रोल में लगाया गया उसके कारण वो स्टैंड हो पाया है। ठीक उसी तरह से असली जो रूट्स होते हैं वो पेड़ को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ और राइट अबाउट योर फेवरेट फिश और अदर सी एनिमल्स। आंसर लिखेंगे माई फेवरेट सी एनिमल इज डॉल्फिन। डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली, स्मार्ट एंड लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड पॉड्स। और इस तरह से आप डॉल्फिन की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एट लीस्ट 3 लिविंग थिंग्स फाउंड इन द सी। तो सी में कौन कौन से लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं वो आपने लिखना है। तो आंसर लिखेंगे फिश, ऑक्टोपस, क्रैब, स्टारफिश, सी टर्टल, जेलीफिश। कोई 3 ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। आंसर लिखेंगे लाइफ इन द सी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस ऑक्सीजन, फूड एंड कीप्स द वाटर क्लीन। तो जो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं और पानी को साफ रखते हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स लिव देयर जस्ट लाइक मैनी एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। और वहाँ पे भी कई जानवर रहते हैं, समुद्र के नीचे भी कई जानवर रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि जंगलों में कई जानवर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प्स द फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स। तो आपके विचार से जो कोरल रीफ्स होते हैं वो फिश के या फिर दूसरे सी एनिमल्स को किस प्रकार से सहायता करती है। कोरल रीफ्स जो है वो सी एनिमल्स को शेल्टर और प्रोटेक्शन देती है, और कई जो फिश होते हैं वो वहाँ पे फूड के लिए और हाइडिंग के लिए जगह ढूंढती है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे कोरल रीफ्स प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, मेनी फिश फाइंड फूड एंड हाइडिंग प्लेसेस देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट, लिस्ट 3 थिंग्स दैट लिव देयर। आंसर लिखेंगे मैनग्रोव ट्रीज, मड स्कीपर्स, क्रैब्स, टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मेक दिस प्लेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट्स। तो आपके विचार से यह प्लेस अन्य फॉरेस्ट से अलग क्यों है। आंसर लिखेंगे द लैंड इज वेट, मडी एंड सॉल्टी। ये लैंड कैसा है, यहाँ की भूमि गीली है
और मडी है, कीचड़ से भरी हुई है और नमकीन है। ट्रीज हैव स्पेशल रूट्स दैट कम आउट द वाटर, और यहाँ के ट्रीज में एक विशेष रूट्स है जो पानी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डू पीपल सुंदरबंस डिपेंड्स ऑन द मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरबन के जो लोग हैं वो मैनग्रोव फॉरेस्ट पर किस प्रकार से डिपेंड है। आंसर लिखेंगे, पीपल कलेक्ट हनी, वुड, फिश एंड क्रैब्स फॉर देयर नीड्स। द फॉरेस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टॉर्म। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए वो हनी, वुड, फिश और केकड़ी इकट्ठे करते हैं। फॉरेस्ट हैं जो उन्हें स्टॉर्म से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुंदरबन जैसी जगहों को देखभाल करने की ज़रूरत है। आंसर लिखेंगे, मैनग्रोव्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लड्स। दे आर होम्स फॉर मेनी एनिमल्स एंड ऑल्सो गिव यूजफुल थिंग्स टू पीपल। मैनग्रोव जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग विंड से, फ्लड से, और वो काफ़ी एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और लोगों को यूजफुल चीज़ें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक अराउंड योर सेल्फ, डू यू सी एनी लिविंग थिंग दैट हैज समथिंग स्पेशल टू हेल्प इट लिव देयर। व्हाट इज इट। आंसर लिखेंगे, अ कैक्टस कैन लिव इन डेजर्ट बिकॉज इट हैज़ थिक स्किन एंड स्टोर वाटर। तो कैक्टस डेजर्ट में रह सकता है क्योंकि उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है और वह काफ़ी सारा पानी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो 3 चीज़ें आप देख लीजिए। ये देखिए, बास्केट बिक रहा है, हनी बिक रहा है, क्लोथ्स बिक रहे हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। आंसर लिखेंगे, पॉट्स, बास्केट्स एंड क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द अबव पिक्चर्स। आंसर लिखेंगे, कॉमन फेस्टिवल आर बिहू एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द हाउसेज आर बिल्ट ऑन बैम्बू स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे जो घर होते हैं वो बैम्बू स्ट्रक्चर्स के क्यों बने होते हैं। आंसर लिखेंगे, टू कीप सेफ फ्रॉम फ्लड्स एंड हेवी रेन्स। तो बाढ़ और हेवी रेन से बचाने के लिए वहाँ पे बैम्बू स्ट्रक्चर का घर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर्स। तो पिक्चर में आप कौन से एनिमल देखते हैं। पिक्चर में एनिमल है एलिफेंट एंड अ हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पिक्चर टेल यू अबाउट द पीपल हु लिव द नेचर इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। आंसर, they use natural material, live close to forest and celebrate with dances and crafts. Next question है, in small groups choose an animal or bird near you that needs protections. What can you do to help? Create a protection plan and share it with the class. तो आपके आसपास जो बर्ड है या फिर एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, अपनी क्लास में शेयर कीजिए। आंसर लिखेंगे, वी चूज द स्पैरो। हम लोगों ने स्पैरो को चूज किया है। वी कैन हेल्प इट बाय गिविंग फूड एंड वाटर, कीपिंग द एरिया क्लीन एंड प्लांटिंग ट्रीज सो इट हैज़ अ सेफ प्लेस टू लिव। तो हमने स्पैरो को चूज किया है और उनको फूड देंगे, वाटर देंगे, शेल्टर देंगे, क्लीन एरिया देंगे उसको रहने के लिए, और बहुत सारे ट्री को प्लांट करेंगे जिससे वो एक सेफ जगह पे रह सके। नेक्स्ट एक्टिविटी है, in small groups collect twigs, leaves and soft materials like cotton or paper available around you. Create a small bird's nest using the materials. What makes a good nest? What does the nest need to keep the egg safe? Twigs, leaves और soft material like cotton, paper को यूज़ करते हुए आपने एक नेस्ट बनाना है। ठीक है, और आपको ये भी लिखना है कि गुड नेस्ट कैसा होना चाहिए। आंसर लिखेंगे, अ गुड नेस्ट इज सॉफ्ट इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड एंड सेफ फ्रॉम रेन विंड। तो गुड नेस्ट कैसा होना चाहिए, वो अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए, बाहर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और रेन से और तेज़ हवा से सेफ रहे। इट प्रोटेक्ट्स एग्स एंड बेबी। इसके कारण इसमें जो एग्स होंगे और बेबीज़ होंगे वो सारे प्रोटेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ट्राई अ रूट ब्रिज चैलेंज इन क्लास। कैन यू कनेक्ट 2 chairs using strings or stakes in a way that will hold a small toy?
तो आपको क्लास में रूट ब्रिज चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और 2 चेयर को ज्वाइन करके आपने किसी स्ट्रिंग की मदद से आपको उसके ऊपर छोटा सा टॉयज को होल्ड करना है, ठीक है। आंसर लिखेंगे, यस द टॉय विल मूव इन द स्ट्रिंग इज टाइड टाइटली बिटवीन द चेयर्स एंड डज नॉट हैंग डाउन। तो अगर हम कुर्सियों के बीच में टॉयज को कसकर बांध देते तो वो नीचे नहीं लटकेगा और टॉय हिलेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द मैप, लोकेट द वेस्टर्न घाट्स एंड नेम द 6 स्टेट्स इट पासिस थ्रू। तो आपको मैप देखना है और वेस्टर्न घाट्स से गुजरने वाले 6 स्टेट को आपने नाम लिखना है। तो वेस्टर्न घाट से कौन कौन से स्टेट गुजरते हैं? स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट एनिमल्स कैन स्पॉट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आप किन जानवरों को देख सकते हैं? तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, फॉरेस्ट में। तो इन फॉरेस्ट वी कैन सी एनिमल्स लाइक लॉयन टेल्ड मैकेयू, टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर, मालाबार पैराकीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर गिवन बिलो। आंसर लिखेंगे, ऑब्जर्विंग और स्टडिंग नेचर, टेकिंग नोट्स और कलेक्टिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल टॉप्स इंस्टीड ऑफ फ्लैट लैंड। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फोर्ट्स होते हैं, जो राजा महाराजा पहले किला बनाते थे, वो पहाड़ों के ऊपर बनाते थे, ना कि फ्लैट लैंड पे। तो ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि उनको दूर से आता हुआ जो उनके एनिमी है वो दिख जाए और उन पर अचानक से अटैक ना हो, और हाइट में रहने के कारण उनका फोर्ट भी काफ़ी सेफ रहता था। आंसर लिखेंगे, फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल टॉप बिकॉज इट इज़ ईजियर टू सी एनिमीज फ्रॉम अबव एंड हार्डर फॉर देम टू अटैक। द हाइट कीप्स द फोर्ट सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ 3 रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। आंसर है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, पिक अ फ्रूट और वेजिटेबल दैट ग्रोज इन योर स्टेट, इट मे हैव वेराइटीज, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स मेक अ लिस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लोकली नोन। तो आपने आपके आसपास के एरिया में जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो आपके स्टेट में ग्रो होते हैं, उनकी बहुत सारे वेराइटीज़ होते होंगे, तो उनके आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल मैंगो लिया है, तो मैंगो की वेराइटीज़ होती है अल्फांजो, लैंगडा, केसर और दशहरी, ठीक है। आपके स्टेट के जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे आप उनकी वेराइटीज़ के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है, लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वेस्टर्न घाट्स। आंसर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। लेट अस रिफ्लेक्ट, व्हाट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट अबाउट द प्लेसेस विजिटेड इन द जर्नी अक्रॉस इंडिया, व्हाई। आंसर लिखेंगे, आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ डिफरेंट ईच प्लेस इन इंडिया इज। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि इंडिया में कितने तरह तरह की जगह है। द सुंदरबन्स हैव ट्रीज विथ रूट्स इन वाटर। सुंदरबन में हमने क्या देखा, ऐसे ट्रीज हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो पानी में है। एंड द नॉर्थ ईस्ट हैज़ लिविंग रूट ब्रिजेज, और नॉर्थ ईस्ट में लिविंग रूट्स ब्रिजेज हैं। इट इज़ अमेजिंग टू लर्न दैट सम एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव ओनली इन द दीज प्लेसेज। और यह जानकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो केवल इन्हीं जगहों पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट द मोस्ट एंड वॉट वुड यू डू देयर। आप किस जगह पर सबसे ज़्यादा जाना चाहेंगे और वहाँ क्या करेंगे। आंसर लिखेंगे, आई वॉन्ट टू विजिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देयर आई वुड सी द कोरल रीफ्स, watch special birds like the Andaman hornbill and learn about sea animals। तो मैं अंडमान निकोबार आइलैंड जाना चाहूँगा या चाहूँगी। वहाँ पे मैं कोरल रीफ्स देखूँगा, स्पेशल बर्ड्स देखूँगा जैसे कि हॉर्नबिल, और काफ़ी सारे ऐसी एनिमल्स के बारे में जानूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर रीजन सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ द प्लेसेस इन द स्टोरी। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि आपका जो रीजन है वो किस तरह से सिमिलर है या फिर डिफरेंट है इस स्टोरी में दिए हुए जगह से। आंसर लिखेंगे, माई रीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सुंदरबंस बिकॉज वी डोंट हैव मैनग्रोव ट्रीज और सॉल्टी वाटर। हमारा जो रीजन है वो
सुंदरबन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास कोई भी मैनग्रोव ट्रीज नहीं है और ना ही सॉल्टी वाटर है। बट लाइक द नॉर्थ ईस्ट पीपल हेयर ऑल्सो केयर फॉर नेचर एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो नेचर को केयर करते हैं और प्लांट और एनिमल से रिलेटेड सारे फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स विद देयर फीचर्स। इन एक्वेटिक एनिमल्स के इनके फीचर के साथ मैच करना है। फर्स्ट है वेल। वेल का हो गया, वेल एक मैमल है, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो इस तरह से आप इसको सारे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स की क्या विशेषता है। मैनग्रोव जो होता है वो कीचड़ भरे खारी पानी में उगते हैं। उसकी जड़ें जो होती है वो पानी से बाहर आकर सांस लेने में मदद करती है और मिट्टी को बहने से रोकती है, ठीक है। और वे क्या करते हैं, वे कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और कई एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, मैनग्रोव्स ग्रो इन मडी सॉल्टी वाटर, देयर रूट्स कम आउट ऑफ द water to help them breathe and stop the soil from washing away. They protect the coast and give homes to many animals. Next question है, how do people in different regions live in harmony with nature? Different region के जो लोग हैं वो नेचर के साथ हार्मनी कैसे बनाए रखते हैं। आंसर लिखेंगे, people in different regions live with nature by protecting animals, using plants wisely and following tradition that keep forest एंड वाइल्ड लाइफ सेफ। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स की रक्षा करते हैं और प्लांट्स को बहुत ही वाइजली उपयोग करते हैं और फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको सुरक्षित रखते हैं और उनका जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करते हैं। दे रिस्पेक्ट नेचर एंड टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड देम। और वे नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे से एनवायरनमेंट का टेक केयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ कोलाज बाय पेस्टिंग पिक्चर्स डिपिक्टिंग वाइब्रेंट इंडिया। तो आपने एक कोलाज बनाना है और पिक्चर पेस्ट करना है जिसमें ये शो हो कि हमारी कंट्री है जो वाइब्रेंट इंडिया है, ठीक है। तो इस तरह के पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों, ये थे आपकी चैप्टर सम यूनिक प्लेसेस के फुल सॉल्यूशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।